नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी में चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितना संभव हो सके, अधिक से अधिक, ताकि वीडियो दूर तक जाए, सभी रिटायरी साथियों तक जाए, टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट रिटायरी फ्रेंड्स और सभी पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए और गवर्नमेंट तक जाए, ताकि हमारे इश्यूज पर सिंपैथेटिक व्यू लेकर के पॉजिटिव कंसिडरेशन करके निर्णय करें। साथियों, आपको पता ही है पेंशन अपडेशन का इशू चल रहा है बैंक रिटायरीज के लिए, जिसमें इन्होंने एक्स ग्रेशिया पेंशन इंप्रूवमेंट के नाम पर दिया है इंटरिम रिलीफ। एमओयू में ये चीज सिग्नेचर की है यूएफबीओआईबीए ने। उसके अलावा हमारा स्पेशल अलाउंस एनोमली का रिमूवल का भी दूर है इशू है, क्योंकि 27% स्पेशल अलाउंस हो गया है इसमें, और 10वें बीपीएस में 7.5 से 11.5 तक था। उसके बाद ये 16% कर दिया और अब ये 27% हो गया। 27% का मतलब 27% सैलरी का 27% सैलरी पर बेसिक पे पर हमें पेंशन नहीं मिल रही, अर्थात उसका 50% हमें पेंशन नहीं मिली, क्योंकि 50% मिलती है ना पेंशन। तो अब हमें 50% के बजाय पेंशन मिलेगी 36% के लगभग, 37 के करीब मिलेगी। इसी उस पर हमारे जेएन शुक्ला जी हैं, विद्वान आदमी हैं, प्रयागवाणी के मार्फत हवाले से लिखते हैं, प्रयाग से, बैंक रिटायरी हैं और पहले यूनियन के बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं, वो यूनियन में बड़े पदों पर रहे हैं और मतलब लिखने पढ़ने का बहुत काम करते थे वहां पर। अब यूनियन से रिटायरमेंट के बाद नाराजगी चल रही है उनकी, क्योंकि यूनियंस ने भारी घात की है रिटायरी साथियों पर। उनका जो है धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि 30 साल से तो पेंशन अपडेशन पेंडिंग है। स्पेशल अलाउंस की एक बना दिया 2012 में, जिसकी वजह से लोगों को पेंशन कम हो रही है, ताकि पेंशन बिल कम होता चला जाए और लोग जो है कम पेंशन लेकर के घर जाएं। ये सिर्फ बैंक में ही है। और हेल्थ इंश्योरेंस का इशू है। पहले 7,500 था प्रीमियम 2015 में, जो कि बैंक को देना चाहिए था 24/2/2012 के डीएफएस के लेटर के अनुसार और खंडेल कमेटी के अनुसार 25% जो है स्टाफ वेलफेयर का रिटायरीज के लिए होना चाहिए था, जो नहीं मिलता उन्हें। इसका भी इशू है। और अब जो है 77,000 कर दिया 4 लाख की पॉलिसी पे, 2 लाख बेस पॉलिसी कर दी, और जो टॉप अप है उस सुपर टॉप को टॉप अप कर दिया और उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। 26 के बाद 77 कर दिया है, यानी कि अगली 2 लाख के लिए 3 गुने से भी ज्यादा, मतलब टोटल मिला के 3 गुना, वैसे 2 गुना हो गया। कभी 2 प्रीमियम या सुपर टॉपअप या टॉपअप प्रीमियम 2 गुना होता है, बेस पॉलिसी का नहीं होता। तो इन सब मुद्दों को उनका लड़ाई है और नाराजगी है यूनियन से भारी। तो उन्होंने पैरोडी के स्टाइल में लिखा है। हालांकि पैरोडी उस तरह से नहीं लिखा, लिखने में पैरोडी है लेकिन पढ़ने में उस तरह पैरोडी नहीं है, लेकिन क्योंकि तथ्य लिखने थे उन्हें, तो इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने लिखा, विश्वासघात विश्वासघात विश्वासघात, समझौता वर्षों तक लटकाने का खेल, समाप्त हुआ तो समझौता घसीटने के नए तरीके का इजाद। यूएफबीयू ब्लैकमेल करने पर उतरा, समझौते में देरी के लिए 5 दिवसीय बैंकिंग के बिना वेतन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं का नया खेल। ये खेल इन्होंने चलाया। कह रहे हैं 5 दिवसीय बैंकिंग जब तक नहीं होगी, जबकि वो पहले ही वार्ता में आईबीए के साथ जो है फाइनल हो चुकी थी, लेकिन सब्जेक्ट टू द
गवर्नमेंट अप्रूवल है, वो अप्रूवल के लिए गई हुई, वो तो अप्रूवल में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वो हो ही जाता है, लेकिन इन्होंने ये एक नया खेल करा है। 5 दिवसीय बैंकिंग एवं पेंशन अपडेशन पर वार्ता और समझौते करने की केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष 23/6/2023 को सहमति हुई थी। 23/6/2023 को इनकी सहमति बन गई थी, जिसमें 5 दिवसीय बैंकिंग एवं पेंशन अपडेशन पर वार्ता और समझौता करने की केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष 23/6/23 को सहमति हुई थी। यह सही है या गलत पूछा है इन्होंने। 5 दिवसीय बैंकिंग पर चर्चा और सरकार की स्वीकृति की शर्त पर सहमति हुई तथा सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। यह सही है या गलत पूछ रहे हैं इनसे। लेकिन पेंशन अद्यतनीकरण का क्या हुआ, पेंशन अपडेशन का भी पूछ रहे हैं। भाई वो तो हो गया 5 डेज का, तो फिर पेंशन अपडेशन का क्या हुआ। 5 दिवसीय बैंकिंग के बिना वेतन समझौता न करने जैसी शर्त पेंशन अपडेशन के लिए क्यों नहीं रखी गई। इसको भी कहते हैं कि बिना पेंशन अपडेशन हम नहीं करेंगे साइन। अधिकारी संघों के मांग पत्र की उस शर्त का क्या हुआ जिसमें पेंशन अपडेशन पहले तय करने तथा इसके बाद मांग पत्र पर चर्चा की शर्त थी। अधिकारी संघों की मांग पत्र की उस शर्त का क्या हुआ जिसमें पेंशन अपडेशन पहले तय करने तथा उसके बाद मांग पत्र पर चर्चा की शर्त थी। अब बताइए पहले क्या हुआ उसका। कुछ नहीं हुआ, गोलमोल कर दिया आप लोगों ने। स्पेशल अलाउंस समाप्त करने की शर्त क्यों नहीं रखी गई। ये स्पेशल अलाउंस जो खा रहा है लोगों की पेंशन 2012 से अब तक लगातार, इसका क्या हुआ। पेंशन अपडेशन के बाद भी 2012 तक का ही मिलेगा पुराने लोगों को, बाद में तो उसने आधे से ज्यादा उसमें डाल दिया। मतलब 1/3 डाल रखा है बेसिक में और 2/3 डाल रखा है वहां, लगभग मोटे अंदाज में बता रहा हूं। पुरानी पेंशन बहाली की शर्त क्यों नहीं। पेंशनर्स के स्वास्थ्य बीमा बैंक की लागत की शर्त क्यों नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और 1,50,000 दिहाड़ी चपरासियों के नियमितीकरण की शर्त क्यों नहीं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये वाली शर्तें क्यों नहीं रखी। वो तो रख ली आपने, पर ये क्यों नहीं रखी। तो यही है इसमें उन्होंने पूछा है, लेकिन यूनियंस तो गोल है, जवाब थोड़ा ही है यूनियंस के पास। यूएफबीयू के नो की नो संगठन कोई जवाब देने, और इसीलिए हमने हमारे साथियों ने AIBRW के नेतृत्व में एक धरना लगाया 4 फरवरी 2024 को, और उसमें सभी लोग आए, दूर दूर से लोग बाग ने कहा है। लखनऊ, जयपुर, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और कई जगह पर मेरी बात हुई, उन्होंने सब कहा कि हम आएंगे। और दिल्ली NCR में ही 40-50 हजार हैं। अगर ये आ जाए तो बड़ी बात है, ये आ जाए तो बहुत बड़ा धरना हो जाएगा। ये तो जवाब इनका दे यूएफबी जो क्वेश्चन रेज किए गए। और मैं तो कहता हूँ कॉम्पिटिशन पीरियड 15 से 12 वर्ष करने का, इसका भी जवाब दे, ये क्यों नहीं करा। और ग्रेजुएटी के हमारे 2 इशूज हैं, उन पर भी जवाब दे कि वो क्यों नहीं करे। तो अपने इशूज में भी नहीं लिख रहे आजकल, वो इशू तो है वो। नमन साथियों, धन्यवाद। सल्यूट क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, लीडर्स और एक्टिविस्ट को। सभी लोग संपन्न और स्वस्थ रहें, प्रसन्न और मंगलमय रहें सपरिवार। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमो नमः। थैंक्स आर के